जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर ने याकूब से ऐसा कहा, उत्पत्ति का पुस्तक इसका 32वां अध्याय 27 और 28 वचन, तूने इंसानों के साथ लड़ाई की है और तूने जय प्राप्त किया, तू उनके ऊपर प्रबल हुआ, तूने परमेश्वर से भी लड़ाई की और तूने जीत हासिल की, तू प्रबल हुआ। अभी सवाल यह है कि इंसानों से लड़ाई कर कर जीत हासिल की वो तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर से विजय प्राप्त किया वो कैसे? क्या परमेश्वर याकूब से हार गए थे क्या? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। जब याकूब लाबान के घर से निकले अपने पत्नी और बच्चों को साथ लेकर, तो रास्ते में एक जगह पर रुक गए। रुकने का कारण ये था कि एसाव का डर था और अपने सभी लोगों को, दास दासियों को उन्होंने भेज दिया और कहा कि मेरे से आगे रहो और एसाव से मिलना, और वो खुद उसी जगह पर रुक गए। अभी क्या हुआ, रात थी, रात का घना अंधेरा था और याकूब को कोई मनुष्य दिखाई दिया। थे परमेश्वर, लेकिन अंधेरा था। और अंधेरा तो पता नहीं चला, चेहरा नहीं दिखा, कुछ नहीं, बस इतना पता चलता था कोई है। अभी रात को है, अंधेरे में है, तो उसको लगता है कि कोई दुश्मन होगा, तो उसके साथ लड़ाई करता है। लड़ाई भी कैसी कि परमेश्वर तो बस ऐसे खड़े रहे और याकूब जो है वो परमेश्वर को पकड़कर नीचे गिराने का प्रयत्न करता है। तो उसको ऐसा है क्योंकि वो भी बलवंत था, उसको ऐसा मैं आसानी से गिरा दूंगा, लेकिन फिसल कर वही गिर पड़ा। तो ऐसा पूरी रात चलता रहा, पूरी रात, लेकिन पूरी रात उसने हार नहीं मानी। जब सुबह होने को आई तो परमेश्वर ने देखा सुबह हो रही है, ये मुझसे देखेगा तो मर जाएगा, इसलिए परमेश्वर ने सुबह क्या किया, जाने का प्रयत्न किया। तो याकूब ने रोक लिया। याकूब समझ गए कि कोई ऐसा इंसान है नहीं। तो परमेश्वर ने अपनी उंगली से उसके जांग को छुआ और उसका जांग जो है, उसकी हड्डी जो है वो मुच गई और ऐसा हुआ कि वो लंगड़ाने लगा। अभी तो याकूब को पता चल गया ये पक्का परमेश्वर है, वरना पूरी रात मेरे सामने टक्कर नहीं ले सकते थे। और इनकी उंगली छूने से अगर ऐसा हुआ तो फिर ये कोई इंसान तो है ही नहीं। तुरंत उन्होंने बोला मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो। और तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम याकूब। बोले आज से तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम इज़राइल। और इज़राइल का मतलब होता है कि परमेश्वर युद्ध करते हैं, मतलब अब तुझे युद्ध करने की जरूरत नहीं। फिर प्रभु यीशु ने ऐसा कहा याकूब से कि तू इंसानों के साथ लड़ा, तूने विजय प्राप्त किया, तू परमेश्वर से भी लड़ा और तूने परमेश्वर से भी विजय प्राप्त किया। तो सवाल तो ये है कि परमेश्वर से लड़कर क्या विजय प्राप्त किया था? परमेश्वर ने सिर्फ उंगली हिलाई थी, लगाई थी, और देखो वो तो लंगड़ाने लग गया था। तो परमेश्वर उसको कुछ करते तो क्या होता? तो फिर भी परमेश्वर ऐसा क्यों बोलते? अभी इसके लिए याकूब का पूरा जीवन जो है वो आपको जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। याकूब जो थे वो जुड़वा थे, उनके बड़े भाई का नाम था एसाव। ये दोनों अपनी माँ के पेट में थे और जब जन्मने का वक्त आया तो दोनों में लड़ाई हो गई। याकूब नहीं लड़ाई कर रहे थे, लेकिन एसाव लड़ाई कर रहे थे। और ये बात किसी को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी माता बहुत हैरान हो गई थी, रिबका। तो चली गई परमेश्वर के पास। परमेश्वर, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो मर जाऊँ, ये अच्छा है, मेरे पेट में हो क्या रहा है? उसको तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन परमेश्वर को दिखाई दे रहा था। तो परमेश्वर उसी वक्त बोल दिया कि तेरे पेट में 2 बच्चे हैं, 2 कुल है, और बड़ा जो है वो छोटे का दास बनेगा। तो ये परमेश्वर ने पैदा होने से पहले ऐसा क्यों बोल दिया? जो बड़ा होगा वो छोटे का दास होगा। बड़ा एसाव और छोटा याकूब।
पैदा होने से पहले क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला? कारण ये था कि पहले याकूब पैदा होने वाले थे, लेकिन उनको धक्का देकर एसाव पहले पैदा हो गए। एसाव पहले पैदा हो गए तो परमेश्वर ने सब देखा था कि कपट से इसने अपने भाई को पीछे कर दिया और खुद पहले आ गया, वो पहलौठा बन गया। उस ज़माने में जो पहलौठा होता था, चाहे घर में 10 बच्चे हो, जो पहलौठा होता था उसको पिता की 50% जायदाद मिल जाती थी, और बाकी के जो 50% होते थे उसके 10 हिस्से होते थे। अगर 10 बच्चे हो तो जितने बच्चे उतने हिस्से, और उसमें से भी उसका बराबर हिस्सा रहता था, तो उसको 50% तो ऐसे ही मिल जाता था। दूसरी बात यह थी कि जो भी पहलौठा होता था वो अपने देवी देवता की सेवा के लिए उसको बेच दिया जाता था। तो ऐसा धक्का मारकर पहले तो आ गया, लेकिन पहला था याकूब, बड़े थे याकूब। याकूब ने कुछ नहीं बोला, बस याद रखा इस बात को। और एक बार जब याकूब ने अच्छा खाना बनाया था और एसाव को भूख लगी थी, तो एसाव ने खाना मांगा। जब एसाव ने खाना मांगा तो याकूब ने बोला मैं दूंगा, लेकिन शर्त एक है कि मैं मुफ्त में नहीं दूंगा, मैं बेचूंगा इसे। अगर तू तेरा पहलौठापन का जो अधिकार है वो मुझे दे दे तो मैं ये तुझे खाना दे सकता हूँ। और तब एसाव ने अपना पहलौठापन तुच्छ जाना। और इब्रानी 12 उसके 16 में लिखा है कि एसाव ने पहलौठापन तुच्छ माना और उससे पहलौठापन एक सब्जी के बदले में, खाने के बदले में बेच दिया। अभी सोचो, परमेश्वर की सेवा मिल रही थी, वो उसने छोड़ दी, लेकिन याकूब ने खरीद कर लिया। अभी देखो, याकूब ने क्या इसके साथ कोई ठगी की थी? नहीं, ठगी नहीं की थी। वो खुद पहलौठा थे, वो तो ऐसा धक्का देकर पहले आ गए थे, फिर भी अपना हक उन्होंने खरीद कर लिया, लड़ाई लड़ी, खरीद लिया। फिर जब इसहाक ने बोला बड़े बेटे को आशीष देने के लिए, तो याकूब एसाव बनकर चले गए और उन्होंने आशीष ले ली। तो सही में तो ये आशीष लेना उनका ही अधिकार था, बड़े तो वही थे। तो अभी इसहाक जो है उनको आशीष नहीं दे सकते थे एसाव को, उनको भी बोलना चाहिए था कि नहीं, मैं तो याकूब को दूंगा क्योंकि उसने पहलौठापन का हक खरीद लिया है, तो अभी तो उसको ही आशीष मिलनी चाहिए। लेकिन इसहाक जो है उनको मालूम था, क्योंकि इब्रानी 11 और उसके 20 वचन में लिखा है कि इसहाक ने जो बातें होने वाली थी उसके हिसाब से विश्वास ही से दोनों बच्चों को आशीष दी। मतलब याकूब ने कोई ठगी नहीं की थी, इसहाक सब जानते थे कि याकूब ही है, और पूरा देखकर ही उन्होंने याकूब को आशीष दी थी। उसके बाद भी जब मालूम है कि याकूब का ही हक है, फिर भी ऐसा बोलता है मैं तो इसको मार दूंगा। तो रिबका ने बोला तू मेरे भाई के पास भाग जा, और इसहाक ने बोला देख वहीं से अपने मामा की लड़की के साथ तू शादी कर लेना। तो वहाँ पर गए। अभी आज भी हमारे ज़माने में ऐसा ही है कि लड़का लड़के को बिठाते और पूछते पसंद है कि नहीं पसंद। एक देखते, 2 देखते, कभी 50 भी देख लेते। जब पसंद आए तब उसकी शादी करते। तो पसंद तो आज भी लड़के लड़की करते, लेकिन माता पिता के कहने से। तो यहाँ पर कोई लव मैरिज नहीं हो रही। और याकूब जब वहाँ पर जा रहे तो उनको लाबान की जो छोटी बेटी राहेल वो पसंद आ गई, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरी इसके साथ शादी करवा दो। तो उसका मामा बोलता है हाँ, लेकिन मजदूरी तो करनी पड़ेगी इसके लिए। 7 साल मजदूरी करवाई, कोई बात नहीं, मैं मजदूरी करूँगा, मजदूरी कर दी। लेकिन मामा ने कपट से बड़ी वाली की शादी करवा दी। जब सुबह हुई तो देखा याकूब ने ये तो राहेल नहीं है। तो उसको बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोले दूसरी भी दे दूंगा, लेकिन उसके लिए और 7 साल मजदूरी कर। और 7 साल मजदूरी की, हारा नहीं, याकूब हारे नहीं, लेकिन उन्होंने मजदूरी की। उसके बाद बोला हमको विदा करो, तो बोले नहीं, उसके लिए 6 साल मजदूरी कर, तो मैं तुझे कुछ भेड़ बकरियाँ पशु वगैरह दूंगा। अभी 14 साल तो ऐसी ही मजदूरी की थी। फिर भी याकूब ने 6 साल और मजदूरी की, टोटल 20 साल मजदूरी की, और सफल होकर वहाँ से आए। ये सब कुछ देखते हुए परमेश्वर ये कह रहे कि तूने इंसानों के साथ लड़ाई लड़ी और तू प्रबल हुआ, तू जीता। याकूब कहीं पर हारे नहीं। दूसरी बात, याकूब ने एक भी बार परमेश्वर से ऐसा नहीं कहा परमेश्वर मैं पहले पैदा होने वाला था, मेरी जगह पर एसाव पैदा हो गया, तो परमेश्वर पहलौठा तो मैं हूँ, मुझे हक दिलाओ।
आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरे भाई को रोका क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। जब ऐसा उनको मारने की सोच रहे तब भी वो परमेश्वर से कंप्लेन नहीं कर रहे कि परमेश्वर ये ऐसा मुझे मारने क्यों कर रहे, आप उनको कुछ शिक्षा दो, कुछ भी नहीं। लाबान उनके साथ कपट करते तो भी नहीं बोल रहे, मतलब वो मसीह में बने रहे, परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर क्या क्या कार्य करते रहे अपना दिल साफ रखते हुए, और इसलिए परमेश्वर को भी उससे आशीष देनी ही पड़ी। परमेश्वर ने याकूब को ही दर्शन दिया, ऐसा को नहीं दिया। अगर याकूब ने कुछ गलती की होती तो परमेश्वर उसको दर्शन नहीं देने वाले थे, लेकिन याकूब सही चल रहे थे। वो तो हमको पढ़ने से कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, तो उनको ऐसा लगता है कि याकूब ने ठगी मार ली, ऐसा कुछ नहीं किया था याकूब ने। तो याकूब परमेश्वर में अच्छी तरह से बने रहे थे, और अच्छी तरह से बने रहे थे इसलिए परमेश्वर को उनको आशीष देनी पड़ी। तो परमेश्वर इसीलिए बोलते हैं कि तूने इंसानों के साथ भी विजय प्राप्त किया, मेरे साथ लड़कर मेरी आशीष भी ले ली, मेरी ओर से भी आशीष प्राप्त कर ली, मतलब तूने मेरे साथ भी लड़कर तूने विजय हासिल किया, तू मुझ पर भी प्रबल हुआ। तो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि अगर हम परमेश्वर में बने रहे ना, तो परमेश्वर को ना चाहते हुए भी हमको आशीष तो देनी पड़ेगी अगर हम परमेश्वर में बने रहे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरी आज्ञा मानो तो आशीषित होंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और पहला और दूसरा वचन। तो आशीष मानने से हम आज्ञाकारी करने से हम आशीषित होते हैं। तो याकूब ने इसी तरह से परमेश्वर से भी आशीष ले ली, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तूने इंसानों पर तो विजय प्राप्त किया, तूने मुझ पर भी विजय प्राप्त किया, तू मेरे में बना रहा। तो हम भी परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के आशीष पाते रहे, और हम परमेश्वर के साथ भी बने रहे। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर का आपको आशीष दे। आमीन।